ओके दोस्तों, तो जैसे कि हम लोगों ने फोर्स के बाद फील्ड डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही आफ्टर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अब डिफाइन करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट मास है m0, यहां से r दूरी पर एक का पॉइंट है p। ठीक है, यहां से r दूरी पर एक पॉइंट है p। ओके, सो यहां पर एक टेस्ट मास रखो। टेस्ट मास हमारा कितना होता है वो हम जानते हैं 1 यूनिट। तो तब जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगी, टेस्ट मास रखने पर सिस्टम का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फोर्स से फील्ड पर आए थे, फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट मास रखे थे 1 यूनिट का। तब जितना फोर्स था उसको हम लोगों ने आई वेक्टर डिफाइन किए थे। तो उस पॉइंट पे सिमिलरली टेस्ट मास रखो, तब जो सिस्टम का हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। ठीक है, सो U एट अ जनरल डिस्टेंस R लॉजिकली कितना होगा, दैट विल बी Gm0 बाई R प्लस C। ऑब्वियस बात है, यहां पे हमारा कांस्टेंट जो है वो तो हमारा होगा ही होगा। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, इफ U infinity is taken as 0, that implies C is equals to 0, right? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस Gm0 अपॉन R। ठीक है, now it is again a scalar quantity। ठीक है, और जो हम लोगों ने फील्ड और उसमें रिलेशन बनाए थे फोर्स का, मास m इंटू UR विल बी इक्वल्स टू VR। सॉरी, हम लोगों ने पोटेंशियल को गलत रिप्रेजेंट कर दिए हैं। लेट रिप्रेजेंट इट बाय V। सॉरी, सारी जगह पे करेक्शन कर लो। एंड सो यहां से हमारे पास VR जो है वो आ गया है माइनस Gm0 बाई R। सो M इंटू VR अगर हम निकालेंगे, दैट विल गिव यू द UR। ठीक है, पॉइंट मास M इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल विल गिव यू द UR। सो ये हमारा मेन फंडा है रिगार्डिंग द पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल कोई अलग चीज नहीं है। तो मान लो यहां पर हमारा मास है m1, यहां पर मास है m2, डॉट 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 यहां पर मास है mn, यहां पर है हमारा पॉइंट P। m1 जो है वो हमारा P से R1 की दूरी पर है, m2 से R2 की दूरी पर है, और mn से मान लो Rn की दूरी पे है। तो P पॉइंट का नेट पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? तो जनरल एक मास मान लो Mi, और P पॉइंट से वो कितने दूरी पर है? Ri के दूरी पे है।
सो यहां पर जो हमारा इसके चलते पोटेंशियल होगा दैट विल बी माइनस GMI अपॉन RI। तो जो नेट पोटेंशियल होगा V दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस G समेशन MI अपॉन RI, जहां पे I गोज फ्रॉम 1 to N। तो यहां पर हमारा सिंपली स्केलर के चलते जो भी पोटेंशियल है वो हमें निकालना आ चुका है। ठीक है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मान लो अगर हमारे पास एक रेगुलर स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पर मास है M1, यहां पर मास है M2, यहां पर मास है M3, यहां पर है M4। ये जो साइड लेंथ है वो है हमारा AA। सो अगर हम लोग इसके जो स्क्वायर का सेंटर है उस स्क्वायर का सेंटर पे देखना चाहें तो जो भी मास है यहां से इसका दूरी सिंपली आएगा A/√2। तो पहले वाले के चलते पोटेंशियल होगा माइनस GM1 बाई A/√2। दूसरा वाले के चलते जो पोटेंशियल होगा माइनस GM2 बाई A/√2। तीसरे वाले के चलते होगा माइनस GM3 अपॉन A/√3। और चौथे वाले के चलते होगा माइनस GM4 A/√2। ओके, तो हमारे पास नेट जो आ जाएगा U that will be equals to U1 plus U2 plus U3 plus U4। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास माइनस √2G बाई A M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। सिंपली हमारा पोटेंशियल जो होगा वो इन सब का सम होने वाला है। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग मेन जो आते हैं सम स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। ठीक है, सो पॉइंट मास का हमें याद रखना है और साथ ही साथ हम कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स का जो पोटेंशियल है वो भी याद रखने वाले हैं। पोटेंशियल में ध्यान देना है, सबका पोटेंशियल नहीं निकलता है। ठीक है, जिस जिसका निकलता है वो मैं सारे के सारे करवा दे रहा हूं। सबसे पहले रॉड। अच्छा, रॉड के चलते क्या होगा, यहां पर हम लोग जो बात करेंगे रॉड मतलब बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द एक्सियल पॉइंट। लेट्स सी, यहां पर ये हमारा रॉड है जिसका मास है M, लेंथ है L। पॉइंट P जो है वो यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लो ऑफ थिकनेस dx। लैम्डा जो होगा दैट विल बी M/L। तो हमारा जो मास आएगा dm दैट विल बी सिंपली लैम्डा dx। तो हमारे पास जो dv होगा दैट विल बी माइनस G dm अपॉन x। तो माइनस G लैम्डा इंटू dx अपॉन x। राइट, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा रॉड का कोई एक पॉइंट पे दैट विल बी माइनस G लैम्डा, लैम्डा पुट कर दो, इंटीग्रल dx बाई x। x का मिनिमम वैल्यू है R, मैक्सिमम वैल्यू है R प्लस L। तो हमारे पास ये आ जाएगा V इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन L ln R plus L upon R. That will be the potential of the point P
ड्यू टू द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। सेकेंड जो है, नेक्स्ट इज रिंग। ठीक है, नाउ रिंग के लिए क्या होगा, हम निकालेंगे एक्सियल पॉइंट में। तो ध्यान दो, यहां पर हमारे पास है a, यहां पर है हमारा डिस्टेंस x। ठीक है, सो आर ले लो, चलो। पॉइंट है P, पूरा रिंग का मास है m। यहां पर कहीं भी एक छोटा टुकड़ा काट लो ऑफ मास dm, और ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो dv जो होगा दैट विल बी माइनस g dm बाय द डिस्टेंस दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमारे पास v जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस g अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटीग्रल dm। तो मेरे पास v आ जाएगा माइनस gm बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अच्छा, सेंटर पे फील्ड जीरो है, लेकिन ध्यान देना पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, सेंटर पे हमारा पोटेंशियल डेफिनेटली जीरो नहीं होगा। एट सेंटर, सेंटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, R जो है वो हमारा जीरो है, तो सेंटर के पे जो हमारा V आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन A। राइट, उम्मीद है मुझे ये चीज समझ में आ चुका है। VC जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन A। उम्मीद है समझ में आ गया। रिंग हो जाने के बाद थर्ड स्टैंडर्ड फिगर जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो है हमारा डिस्क। और डिस्क को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं हमेशा हमें रिंग काटनी पड़ती है। तो ये हमारा डिस्क है जिसका ये वाला रेडियस है a, पॉइंट P जो है वो हमारा एक्सियल पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ r। रिंग का जो डिस्क का जो मास है दैट इज m। तो सिग्मा सिंपली कितना आ जाएगा मेरे पास, m बाई पाई r स्क्वायर। सिग्मा जो होगा दैट विल बी सिंपली m बाई पाई r स्क्वायर। तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर वी हैव टू कट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। हमें x दूरी पर एक का पतला सा स्ट्रिप काटना है ऑफ थिकनेस dx, हाँ कि ना। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एरिया होगा dA वो कितना आएगा, dA विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 पाई x इंटू dx। तो जो हमारा रिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग dm हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू dA दैट इज इक्वल्स टू 2m x dx बाई a स्क्वायर, था कि ना। सॉरी, r यहां पर a है, सॉरी। अब ये एक रिंग है, उसका एक्सियल पॉइंट है और रिंग का रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू x। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा dv आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस g dm बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2g x dx m x dx बाई a स्क्वायर
इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो नेट v आएगा -2gm अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हमारा इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, x dx बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू जहां पर वेरी करेगा 0 to a। अब सिंपली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम ले लेते हैं जेड स्क्वायर, तो x dx जो आएगा दैट विल बी z dz। तो ऊपर z dz आएगा, नीचे अंडर रूट जेड स्क्वायर यानी z आएगा, z गॉन, तो v जो आएगा मेरे पास -2gm अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dz। नाउ x जब 0 होगा तो z का वैल्यू होगा r, और x जब a होगा तो z का वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो v मेरे पास आ जाएगा -2gm अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर। ठीक है। बाय द वे, इसको लिखने का और एक तरीका भी है। इसको अगर मैं सिंपली क्या बोलता है उसे रैशनलाइज कर दूं, तो आर स्क्वायर कट बचेगा ए स्क्वायर कट। तो एक तो v का ये वाला फॉर्मेट होता है, यहां पर ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं जो याद रखता हूं उसको इस फॉर्मेट में याद रखता हूं, -2gm अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर। ओके, मैं इस तरीके से याद रखना प्रेफर करता हूं। तो सबसे पहले ये 3 स्टैंडर्ड फिगर जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या स्टैंडर्ड फिगर्स हमें देखनी है। ओके दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये है, जो रॉड, रिंग और डिस्क के बाद में और किसी भी फिगर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने की पोजीशन में राइट नाउ हम लोग नहीं हैं। हमें अगर पोटेंशियल निकालना है तो हमें फर्दर थ्योरी की जरूरत है। ओके, अच्छा, मान लो कोई भी जगह पर ए का पॉइंट है P, जिस पर ए का पॉइंट मास रखा हुआ है M। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, मान लो वो है हमारा I वेक्टर, तो उसके ऊपर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट विल बी सिंपली m इंटू I वेक्टर। राइट, ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ना? अच्छा, टू मूव इट वेरी स्लोली, इसको अगर हमें बहुत ज्यादा धीरे धीरे मूव करानी है, राइट, वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। हाँ कि ना? और बहुत ज्यादा धीरे मूव कराने के लिए जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिस्टम का, उसका माइनस। मान लो इसके कारण लेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डीएल वेक्टर। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा dw दैट विल बी इक्वल्स टू F एक्सटर्नल इंटू dl, और ये जो वर्क होगा वो सीधा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल हो जाएगा।
सो दोस्तों दिस विल बी इक्वल्स टू डी यू। क्योंकि बहुत ज्यादा स्लोली मूव करा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी का कोई भी फंडा तो डेफिनेटली हमारे पास नहीं है। सो जो हमारा सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नथिंग बट एफ एक्सटर्नल डॉट डीएल। एफ एक्सटर्नल जो है वो माइनस एफ जी है इंटू डीएल, ये मैं लिख सकता हूं। और एफ जी जो है दैट इज नथिंग बट एम इंटू आई वेक्टर। सो डी यू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा दैट इज एम इंटू माइनस आई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। But change in potential energy is nothing but mass into change of potential. So, m into dv, m into minus I dot dl. So, change in potential dv can be simply written as I vector dot dl vector. तो अगर कोई एक जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारा आई वेक्टर है और उस डायरेक्शन उस फील्ड में कोई अगर डिस्प्लेसमेंट होता है डीएल वेक्टर तो हमारा जो डीवी होगा दैट डीवी द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस आई डॉट डीएल। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है डेल्टा वी माइनस इंटीग्रल आई डॉट डीएल, ये सबसे पहले हमारा जानना जरूरी था। ठीक है, अच्छा तो ये वाले का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, यहां पर प्लस इंफिनिटी है, यहां पर माइनस इंफिनिटी है, यहां पर जो डिस्टेंस है वो है ए, यहां पर पॉइंट है पी, और दूसरा एक पॉइंट है बी जहां पर डिस्टेंस है बी। ठीक है, ए और बी एक ही लाइन पे है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस जो है वो बी है। रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा। समझ में? तो सवाल ये पूछा गया है कैलकुलेट वीबी माइनस वीए, कैलकुलेट वीबी माइनस वीए। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कोई भी एक पार्टिकल रखूंगा और उसको मैं धीरे 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 ए से बी की तरफ लेता जाऊंगा। तो एट अ जनरल इंस्टेंट मान लो पार्टिकल हमारा यहां पर है जो यहां से हमारा एक्स दूरी पे है, तो जो हमारा आई वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2g लैम्डा अपॉन एक्स, और जो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो अलोंग दिस है, तो दैट विल बी, इसको मैं लिख देता हूं, यहां पे मान लो आई कैप है, आई कैप, आई वेक्टर जो होगा दैट विल बी माइनस 2g लैम्डा अपॉन एक्स इंटू आई कैप, क्योंकि इस तरफ होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सपोज करो ये अमाउंट है dx, ऑब्वियसली बात है x बढ़ रहा है, तो जो हमारा dl वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dx इंटू आई कैप। सो जो हमारा dv होगा इन दोनों का अगर मैं, अच्छा आई वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ, यहां पर हमारा dx वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ। अगर मैं डॉट लूंगा तो दोनों के बीच का एंगल जो आएगा वो डेफिनेटली कितना आ जाएगा, हमारा 180 डिग्री।
खैर मैग्नीट्यूड जाए भाड़ में, जो हमारा dv होगा दैट कैन बी सिंपली रिटन एज -2g लैम्डा इंटू dx बाई x। हाँ कि ना? ये सही है या गलत है? पहले एक बार सोचो, क्या मैंने ये सही किया हूं या फिर गलत किया हूं? ऑब्वियसली गलत किया हूं क्योंकि यहां पर माइनस साइन भूल गया हूं, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस। यहां पर आई डॉट आई जो है वहां पे देखो, सुनो, या तो मैग्नीट्यूड लेके cos 180 लिखो या तो आई डॉट आई करके 1 कर दो, जो भी होगा यहां पर आएगा -2g लैम्डा अपॉन x इंटू dx, बट आगे एक माइनस है दैट विल मेक इट प्लस, सो dv विल बी 2g लैम्डा अपॉन dx बाई x। ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड के मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल मेरा इंक्रीज जो है वो तो करेगा ही करेगा। तो जो हमारा नेट डेल्टा V होगा दैट विल बी नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी 2g लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x फ्रॉम a टू a। सो मेरे पास क्या जाएगा, VB माइनस VA दैट विल बी 2g लैम्डा ln B अपॉन A। दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मास m को लेकर जाऊंगा तो करस्पॉन्डिंग जो मेरा डेल्टा U होगा, ये वाले चीज पे सिंपली हम मास m जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहां से एक बात और मालूम पड़ा, इन मूविंग अलोंग I वेक्टर पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑब्वियसली बात है एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो decreases, and in moving opposite to it increases। ठीक है, अगर हम आई वेक्टर के अलोंग मूव करेंगे तो हमारा पोटेंशियल जो है वो हमारा हमेशा डिक्रीज करेगा, और जो हमारा यहां पर उसके अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो हमेशा वो चीज इंक्रीज करेगा, जो ये वाले केस पे हम देख सकते हैं ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो VB इज डेफिनेटली ग्रेटर देन VA। ठीक है, अच्छा तो मान लो अगर यहां पर ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, यहां पर एक पॉइंट है A और यहां पर एक पॉइंट है B। ठीक है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो A पॉइंट पर है IA वेक्टर और B पॉइंट पे है IB वेक्टर, और जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमारा A पॉइंट पे है VA और B पॉइंट में है VB। तो ये बताओ IA और IB में कौन बड़ा है? बहुत सिंपल बात है, ध्यान दो, यहां पर सेम नंबर ऑफ लाइंस को इंक्लूड करने के लिए मुझे कम एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा, और यहां पर वही लाइंस को इंक्लूड करने के लिए ज्यादा हमें एरिया को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन डेंसिटी इज मोर एट B than A। B पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का डेंसिटी है वो डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेयर टू A,
तो मैं डायरेक्टली एक चीज बोल सकता हूं, जो मॉड ऑफ आई बी वेक्टर है दैट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ आई ए वेक्टर। और ए से बी जाने पर ए टू बी जो है ये वाला मूवमेंट, दिस इज अलोंग आई वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है VB विल बी लेस देन VA। ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल जो है वो हमेशा हमारा डिक्रीज करता है, तो VB विल बी डेफिनेटली लेस देन VA। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है। ओके, सो यहां पर हमें डेल्टा V अगर कोई जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम है तो वहां से डेल्टा V निकालना हमें मालूम पड़ चुका है, राइट। तो इस चीज को अगर मैं जनरलाइज करूं, जो हमारा आई वेक्टर है वो मान लो दैट इज रिटन एज Ix इंटू आई कैप प्लस Iy इंटू जे कैप प्लस Iz इंटू के कैप। अगर मैं जनरल 3 डायमेंशन पे जाऊं और डीएल वेक्टर विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में लिख सकता हूं dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो मेरे पास ये आ जाएगा dv that is equals to minus I dot dl, that will be simply minus Ix dx plus Iy dy plus Iz dz। Integrate this to get डेल्टा V। इंटीग्रेटर का जो लिमिट होगा वो हमारा दोनों एंड पॉइंट्स होंगे। ओके, तुम बोलोगे सर इंटीग्रेट हो पाने का गारंटी क्या है? अगर क्वेश्चन सही है तो ये इंटीग्रेट जो होगा वो हमारा होगा ही होगा। यानी ध्यान देना, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के दौरान वापस और बातचीत करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसका सिंपल मतलब ये है डेल्टा V can be obtained without any information about the path taken। बिना कोई इंफॉर्मेशन से भी हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। ये वाला पार्ट को अगर समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो रेफर करो वर्क पावर एनर्जी का जो कंजर्वेटिव फील्ड का मेरा लेक्चर है, वहां पर मैंने ये सारे के सारे चीजें बहुत ही ज्यादा ढंग से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। और इसी बात पे फॉर एनी ग्रेविटेशनल फील्ड आई वेक्टर हम सिंपली लिखेंगे डेल वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। जहां पे याद करो हमारा डेल वेक्टर क्या था? डेल वेक्टर वाज डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप।
ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस था। हम लोगों ने बात किए थे जो हमारा आई वेक्टर का कर्ल होगा वो डेफिनेटली हमारा 0 जो है वो होना ही पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ये वाला इंटीग्रेट जो है वो हमारा होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, if V is given as f of x y z, तो हम लोगों ने बातचीत किए थे जो हमारा अगर I को इंटीग्रेट करने पर V आता है तो I वेक्टर जो होता है दैट इज माइनस डो V बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो V बाई डो वाई जे कैप प्लस डो V बाई डो Z इंटू के कैप। दैट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो हम लोग कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। और सिमिलरली इफ V is given in terms of single variable as a f of r, तो I वेक्टर जो होता है दैट इज माइनस डो V बाई डो r इंटू आर कैप। ये हम लोगों ने देख चुके थे। और इसी चीज का एक इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंस भी था जो हमारा कंजर्वेटिव फील्ड होगा उसका फील्ड लाइन GFL कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन हमारा कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बना सकता है। द रीजन इज अगर मान लो इसने कोई भी एक का क्लोज लूप बना दिया तो ये हमारा आई वेक्टर है हर पॉइंट पे, और मान लो मैं कोई एक पॉइंट ए से अपना इस लूप के अलोंग जर्नी चालू कर रहा हूं तो आई वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है और जो हमारा डीएल वेक्टर होगा वो भी हमारा टेंजेंशियल होगा। तो आई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हर जगह पर आएगा आई इंटू डीएल दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मैं ए से गोल घूम के जब ए पर वापस आऊंगा तो VA माइनस VA दैट विल बी माइनस इंटीग्रल आइडियल। ये सारे क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला साइड हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, बट ये हमारा VA माइनस VA है सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो ऑब्वियस सी बात है दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। सो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो भी है वो कभी भी हमारा क्लोज लूप्स जो है वो नहीं बना सकता है, जो यहां से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, हम अगला अब जो स्टैंडर्ड फिगर है उसके बारे में निकालेंगे। दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलोस्फीयर एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा है स्फेरिकल शेल जिसका मास जो है दैट इज m और इसका जो रेडियस है वो है हमारा r। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड V as f of r। अच्छा, पहले हम जो केस करेंगे केस 1, r is greater than or equals to capital R। अच्छा, बाहरी पॉइंट्स के लिए हम लोग तो एक चीज जानते हैं, फॉर आउटसाइड वी कैन कंसिडर इट, we can simply consider it as a point mass at center। so simply हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा,
यहां पर है हमारा मास m, यहां पर जो डिस्टेंस है वो है r, यहां पर है हमारा पॉइंट p। सो v जो आएगा v एज अ फंक्शन ऑफ r, दैट विल बी सिंपली माइनस gm अपॉन r। फॉर सरफेस r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो v सरफेस जो आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किसके लिए निकाल लिए हैं? हॉलोस्फीयर के बाहर के लिए और सरफेस के लिए तो निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसका सेकंड केस देखते हैं, केस 2, जहां पर स्मॉल r इज लेस देन r। स्मॉल r इज लेस देन r के लिए डायरेक्टली तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, और इंटीग्रेशन करना एक एक इंडिविजुअल पॉइंट मास के लिए बहुत ही ज्यादा खौफदायक हो जाएगा। बट एक फायदा तो हम जानते हैं, जो हमारा आई वेक्टर होता है इनसाइड वो है हमारा 0, तो माइनस dv बाई dr जो आएगा वो हमारा 0 है। सो v जो भी होगा वो डेफिनेटली हमारा कांस्टेंट होगा। I जो है उसका मैग्नीट्यूड वाइज तो v का डिफरेंशिएशन होता है, वो अगर हमारा 0 है तो v डेफिनेटली हमारा कांस्टेंट है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूं, एक बार सरफेस पर पहुंच जाने के बाद हमारा कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां पर हम फील्ड को एनकाउंटर करेंगे, तो सरफेस पे एक बार जो हमारा पोटेंशियल बन जाएगा वो पोटेंशियल ही अंदर का हर पॉइंट पे बरकरार रहेगा, और वो पोटेंशियल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों ध्यान दो, जो हमारा VR होगा दैट विल बी सिंपली V सरफेस। सो VR विल बी इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन कैपिटल R, अगर R हमारा लेस देन R हुआ तो। So if I plot the graph, that is a V versus R, तो यहां पर this is R equals to capital R, the surface। उसके पहले तक हमारा सब कुछ कांस्टेंट रहेगा माइनस GM बाई R पे, एंड फिर अल्टीमेटली ये डिक्रीज करते हुए हमारा 0 बनने वाला है। सो दिस विल बी द ग्राफ रिगार्डिंग V वर्सेस R फॉर अ स्फेरिकल शेल। अब दूसरा, पोटेंशियल ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अच्छा, बाहर के लिए तो बहुत सिंपल है, बाहर के लिए तो बहुत सिंपल है। फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R, जो हमारा V होगा वो सिंपली आएगा माइनस GM अपॉन R, क्योंकि हम जानते हैं बाहर से देख के हम हॉलो या सॉलिड कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो सिंपली V जो आएगा दैट विल बी माइनस GM अपॉन स्मॉल r। तो V सरफेस जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन कैपिटल R। बट उसके बाद जो है हमें और कोई बेनिफिट डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर अब हम देखेंगे फॉर R लेस देन R, हम सिंपली एक ही चीज का इस्तेमाल करेंगे, जो डेल्टा V
माइनस इंटीग्रल आई डॉट डी एल। ओके, चलो बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये है उस सॉलिड स्फीयर का सेंटर। हमें कोई एक जनरल डिस्टेंस r पर निकालना है। हमें जो मालूम है वो केवल और केवल एक ही चीज मालूम है, जो यहां पर सरफेस का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर। अब उसके बाद हम और एक चीज जानते हैं, जो हमारा आई वेक्टर होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो यहां से कोई भी अगर एक मैं जनरल डिस्टेंस x पर देखूं, ठीक है, जो हमारा आई वेक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस, मैं ये वाला डायरेक्शन को आई कैप बोल देता हूं, तो माइनस जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू आई कैप। और मान लो इसके कारण एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ध्यान देना, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स। इसका जो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा माइनस डी एक्स। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा डीएल वेक्टर, डायरेक्शन है माइनस आई कैप, तो डीएल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू डी एक्स इंटू आई कैप। माइनस डी एक्स इंटू माइनस आई कैप डायरेक्शन के लिए, नेट हो जाएगा डी एक्स इंटू आई कैप। सो आई डॉट डी एल जो आएगा दैट विल बी माइनस जी एम एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन आर क्यूब। सो जो हमारा dv होगा दैट विल बी जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स डी एक्स, राइट। ऑब्वियस सी बात है। सो डेल्टा v जो होगा मेरे पास दैट विल बी जी एम बाई आर क्यूब इंटीग्रल एक्स डी एक्स, जहां पर x का इनिशियल वैल्यू जो है दैट इज r, और जो फाइनल वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो हमारे पास जो आ जाएगा v एट r माइनस v एट कैपिटल R इज इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। सो वी आर जो मेरे पास आ जाएगा, वी आर को वहां पर ले जाओ, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। सो वी आर माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब, तो यहां पर हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो v एज अ फंक्शन ऑफ r मेरे पास आ जाएगा माइनस जी एम बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। So this will give me the potential as a function of r if r is less than capital R। कैपिटल R पुट करके देख लो, वो तुम्हारा सरफेस वाला ही आएगा, आना भी चाहिए। अच्छा, एट सेंटर स्मॉल r का वैल्यू हमारा 0 होगा, तो v सेंटर जो आएगा that will be minus 3gm by 2r, ठीक है।
तो यहां से मैं और एक चीज लिख सकता हूं, जो V सेंटर इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू V सरफेस। ओके, तो सॉलिड स्फीयर की जो हमारा पोटेंशियल्स है वो भी अब हमारा स्टैंडर्ड बन चुका है। हमें याद रखना है हॉलो, सॉलिड, रिंग, डिस्क, रॉड, इसके अलावा पोटेंशियल किसी का नहीं निकलता है, वायर्स का नहीं निकलता है, इनफाइनाइट प्लेट का नहीं निकलता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, वो मैंने उसके लिए करके दिखा दिया, ठीक है, वायर के लिए। बाकी तुम्हारा पोटेंशियल्स जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वो डेफिनेटली हमारा नहीं निकलता है। ओके, सो वी सेंटर हमारे पास आ चुका है, राइट। एंड अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, दिस इज V वर्सेस R। नाउ दिस इज कैपिटल R, यहां पर है -GM/R, और यहां पर है V सेंटर -3GM/2R। नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इन R, और R स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा, सो इट विल बी अ पैराबोला लाइक दिस अप टू दिस पॉइंट, एंड उसके बाद जो नॉर्मल हमारा ग्राफ है इस प्रकार का होने वाला है। सो दैट विल गिव मी द वेरिएशन ऑफ V एज अ फंक्शन ऑफ R। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हम लोगों ने यहां पर खत्म कर चुके हैं, एंड ये जो पोटेंशियल हमने पढ़े और पहले जो पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी, उसके ऊपर बेस करते हुए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सारी थ्योरी डेवलप करेंगे। अभी एक चीज और बाकी है, इंट्रैक्शन एनर्जी। सबसे पहले तो देखते हैं, सॉरी, सेल्फ एनर्जी। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ एनर्जी क्या होती है। ओके,